इस वीडियो में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस का जिक्र करेंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपके लिए ऐसी बातें नहीं होंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज से हज़ारों साल पहले अरब के दाखिली रास्तों में यमन के आसपास एक शहर आबाद था जो सबा के नाम से जाना जाता था और इस शहर में रहने वाले लोग कौम सबा के नाम से जाने जाते थे। ये कौम बहुत ही खुशहाल थी। हर तरफ हरियाली और लहलहाती फसलें मौजूद थीं और ये कौम बहुत ही दौलतमंद थी, लेकिन ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। तो वहाँ के बादशाह शर्जील बिन मालिक की मौत हुई तो इसकी बेटी बल्कीस ने सल्तनत के बाग दौर संभाल ली। बहुत से लोगों का कहना है कि इनके वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, लेकिन इसकी कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है। बल्कीस एक बहुत ही काबिल औरत थी और इसने तकरीबन 9 साल तक हुकूमत की। दुनिया की बेहतरीन तिजारत हुआ करती थी, वो सब कौम सबा के हाथ में थी। यही वजह थी ये कौम बहुत ही दौलतमंद थी, लेकिन ये वो ज़माना था जो मशरिक से लेकर मगरिब तक एक ताकतवर हुकूमत थी और जहाँ जलाल बादशाह का डंका बजता था। तारीख में इस बादशाह को सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बहुत से ममालिक में फैली हुई थी और आपकी हुकूमत का दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसान तो इंसान, हवा, पानी, जिन्नात, चरिंद परिंद सब पर हुकूमत अता फरमाई थी। एक दिन की बात है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात दरबार में मौजूद थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है वो दरबार में मौजूद नहीं था। वैसे तो दोस्तों सारे ही परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म मानते थे, लेकिन हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला परिंदा था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि हुदहुद दरबार में मौजूद नहीं है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए और फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपनी कोई ठोस वजह न बताई तो मैं उसे सज़ा दूंगा। कुछ देर के बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ गायब थे? तो हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में जा पहुंचा यहाँ मैंने लोगों को शिर्क में पाया और एक ऐसी सल्तनत देखी जहाँ एक मलका हुकूमत करती है जिसे वो बल्कीस कहकर पुकारते हैं और वहाँ के लोग सूरज और चांद को खुदा मानते हैं और इसकी इबादत करते हैं और बल्कीस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। इसके तख्त में बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं और इसके पास ऐश और इशरत की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ये खत मलका तक पहुंचा दो ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए और खत पहुंचाने के बाद तुम वहां बैठकर देखो वो क्या करती है, मेरी बात को मानती है या नज़रअंदाज करती है और फिर वापस आकर मुझे सारी खबर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के नाम एक खत लिखा जो इस तरह से था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत और एहतराम वाला खत सुलेमान इब्ने दाऊद की तरफ से मलका बल्कीस के लिए है। जो हदायत की पैरवी करे इसके लिए सलामती है। मुझसे जंग की ख्वाहिश न करो बल्कि मेरी फर्मा बरदार हो जाओ। ये खत मलका बल्कीस और कौम सबा के लिए दावत इस्लाम थी। दोस्तों इसका जिक्र कुरान मजीद में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया, ये खत लेकर जाओ और मलका बल्कीस के पास इसको गिरा दो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक वो खत हुदहुद लेकर गया और मलका बल्कीस की गोद में इस खत को गिरा दिया। जब मलका बल्कीस ने इस खत को देखा
तो आपने तमाम दरबारियों को जमा किया और इस खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि ऐ लोगों, ये मुझे खत खुद अल्लाह के नबी कहने वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। खत को सुनाकर मलका बल्कीस ने अपने दरबारियों से मशवरा लिया और वजीरों से कहा कि मलका, ये हमारी तौहीन है, हम बहुत ताकतवर हैं और हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। मलका बल्कीस बहुत ही काबिल औरत थी। इसने अपने दरबारियों और वजीरों को समझाया कि जंग करना ठीक नहीं है, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान ही होता है और जंग में हमें किसी तरह का फायदा नहीं होगा। हम कुछ तहफ और खजाने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजेंगे। अगर वो बादशाह है तो वो हमारा तोहफा कबूल कर लेंगे, तो फिर हम इनसे जंग करेंगे, और अगर वो सच में अल्लाह के नबी हैं तो वो हमारे तोहफे कबूल नहीं करेंगे और हमें अपने दीन में दाखिल होने के लिए कहेंगे। हुद ये सारी बातें सुन रहा था। इसने ये सारी बातें सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर बता दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर सोने चांदी का फर्श बिछा दिया जाए और रास्ते के दोनों तरफ सोने चांदी के अजीबो गरीब जानवर खड़े कर दिए जाएं। सारी सल्तनत को सोने से सजा दिया जाए और दरबार को हीरे जवाहरात से सजा दिया जाए। दूसरी तरफ मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे रवाना किए, जिनमें सोने, हीरे, जवाहरात, गुलाम और कनीज़े और मलका बल्कीस का एक खत भी था। और जब ये सब कुछ कासिद लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो इनके दरबार की शान व शौकत को देखकर शर्मिंदा हो गए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तैफ को देखा तो फरमाया कि क्या तुम मालो दौलत से मेरी मदद करना चाहते हो? देख लो, जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो तुमसे कहीं ज्यादा है। जो तुम्हें अता किया है, मेरे पास जो कुछ है, इसके लिए इसके सामने दुनिया की कोई खजाना, माल और दौलत कुछ भी नहीं है। इतना कहकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तमाम तैफ को वापस कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे तोहफे तुम्हें मुबारक हों, ये तुम सारे तोहफे वापस ले जाओ और अपनी मलका से कहना कि वो हमारा इंतज़ार करे। हम एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर वहाँ पर आएंगे। जब बल्कीस ने ये पैगाम सुना तो इसने कहा कि सच में ये अल्लाह के नबी हैं। इसने जंग की बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का फैसला किया। दोस्तों, मलका बल्कीस का तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। इस तख्त में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हर तरह के लगे हुए थे। जब मलका बल्कीस के ताइफ और खजाने को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस किया तो इन वजीरों से कहा कि मलका बल्कीस के कहो कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए और इसकी ही इबादत करे और मेरी बारगाह में आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कौन ऐसा है जो मलका बल्कीस को आने से पहले इसके तख्त को यहाँ हाजिर कर दे। तो एक जिन बोला, जनाब, मैं इस तख्त को दरबार ख़त्म होने से पहले यहाँ हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इससे पहले भी ज़्यादा जल्दी कौन ला सकता है। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर, जिनका नाम आसिफ था, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, उन्होंने कहा कि जनाब, मैं मलका बल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले हाजिर कर सकता हूँ। इसके बाद आसिफ ने अल्लाह ताला की अता की हुई ताकत से सबा के मलका का तख्त को मुल्क सबा से बैतुल मुक़द्दस तक यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में ले आया और वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के पास आ गया। वो तख्त ज़मीन के नीचे से होते हुए एक पल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आ गया। ये होती है अल्लाह के वलियों की ताकत और शान। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबियों की क्या शान होगी। मलका बल्कीस के आने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो और नीचे पानी बहता हो और पानी में मछलियाँ और दूसरे जानवर भी हों। इधर वजीरों ने मलका बल्कीस को सारा मामला बताया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन वजीरों से कहा था। तो मलका बल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई
اور اپنے تخت کو وہاں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے سے نیچے پانی بہہ رہا تھا جس کے اوپر سے شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ کو محل میں لایا گیا تو سب شیشے کو دیکھ کر سبھی کے پانی کو ہوتا تو لہذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی، اور سلیمان کو کہا کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، اور کہا کہ میں آپ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ملکہ بلقیس سلیمان پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ لہذا یہ ظاہر ہو چکا تھا جس طرح سے ملکہ شیشے سے بنے فرش کو حوض سمجھ بیٹھی تھیں، اسی طرح سورج کی چمک کو دیکھ کر خدا سمجھ بیٹھی تھیں، اور اس طرح انہیں اپنی غلطی پر نہایت شرمندگی محسوس ہوئی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ تو دوستو، یہ تھا وہ واقعہ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت ملتی رہے، اور کمنٹس کیجئے کہ میں آپ کے لیے اس طرح کی کون سی ویڈیو اور مزید بناؤں۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔